कहते हैं मृत्यु से ठीक पहले जब भगवान ने रावण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने ऐसे अधूरे कार्य बताए जिन्हें सुनकर स्वयं भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए। रावण की पहली इच्छा थी धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाली सीढ़ी बनाना, ताकि इंसान सीधे चलकर देवताओं की नगरी तक पहुंच सके। सोचिए, अगर ये संभव हो जाता तो स्वर्ग और नर्क का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता। दूसरी इच्छा, वह चाहता था कि कोई भी बच्चा अपने पिता से पहले न मरे। रावण के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय है। उसकी इच्छा थी मृत्यु को एक नए नियम से बांध देना। तीसरी इच्छा, उसने सोचा था मनुष्य मृत्यु के समय खुद अपने पाप पुण्य देख सके। इसके लिए वह एक अद्भुत यंत्र बनाना चाहता था जिससे यमराज के दूतों की जरूरत ही खत्म हो जाती और इंसान खुद जान पाता कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नर्क। चौथी इच्छा, रावण की नजर सिर्फ मानव जीवन पर ही नहीं बल्कि प्रकृति पर भी। वह चाहता था कि समुद्र का पानी मीठा हो जाए ताकि प्यास से कोई न मरे। सोचिए, आज अगर समुद्र मीठे होते तो पूरी दुनिया कैसी होती। पांचवी इच्छा, उसकी एक और इच्छा थी चांद को उसके काले धब्बों से मुक्त करना। वह चाहता था कि चंद्रमा श्वेत और निर्मल हो जाए, एक ऐसा प्रकाश जो अंधकार को पूरी तरह मिटा दे। छठी इच्छा, सोने से भरी लंका में रहते हुए भी रावण चाहता था कि सोने में सुगंध हो ताकि उसका राज्य केवल वैभव से नहीं बल्कि सुगंध से भी महके। सातवीं इच्छा, उसने सोचा था बलि राजा को मुक्त करने का, वही बलि जिसे वामन अवतार ने पाताल में भेज दिया था। रावण मानता था कि ऐसा राजा जिसकी दानशीलता बेमिसाल थी उसे कैद में रहना ही नहीं चाहिए। आठवीं और सबसे अद्भुत इच्छा, रावण चाहता था कि पृथ्वी का भार उठाने वाले शेषनाग को मुक्त कर दे। उसने सोचा था इंद्र के वज्र और पृथ्वी के लोहे को मिलाकर एक अखंड खंभा बनाएगा जो सृष्टि का बोझ संभाले ताकि शेषनाग विश्राम कर सके। अब सवाल यह है, अगर रावण सच में ये काम पूरे कर देता तो क्या हम आज की दुनिया को पहचान भी पाते? अगर आपको लगता है कि रावण सिर्फ नायक या खलनायक नहीं बल्कि एक रहस्य था तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।